हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करें। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है ये किस पे रहेगा? न्यूट्रिएंट मोबिलिटी। ठीक है, प्लांट और जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो मोबिलिटी रहती है, जो मूवमेंट रहती है, और न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी होती है उनके क्या सिम्टम्स प्लांट पे देखे जाते हैं, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से न्यूट्रिएंट की कमी हुई है फसल के अंदर या फिर इस प्लांट के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है। ओके, तो उससे रिलेटेड एक इजी कॉन्सेप्ट में हम इस बारे में क्या है डिस्कशन करेंगे। ओके, कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप क्या है, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, और नेक्स्ट क्लास में या फिर जैसे भी आपको क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। ओके, और इसके अंदर जैसे कि हम डिस्कशन करते हैं, फर्स्ट जो मैंने ये डायग्राम मेंशन किया है प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए। देखो, प्लांट न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो प्लांट न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना, कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं मिनरल और सेकंड होते हैं नॉन मिनरल। ओके, तो जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है? कौन से होते हैं मिनरल और नॉन मिनरल? कौन से होते हैं? देखो, मिनरल ऐसे न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं जो न्यूट्रिएंट प्लांट कहाँ से लेता है? प्लांट सोइल से लेगा या फिर मिनरल से अपटेक करेगा। ठीक है, और जो अगर हम बात करें नॉन मिनरल की, तो नॉन मिनरल कौन से होते हैं? जो प्लांट कहाँ से लेता है? प्लांट या तो वाटर से लेगा या फिर कहाँ से लेगा, या फिर एयर से लेगा। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलती है? नॉन मिनरल। तो बताओ इनमें नॉन मिनरल कौन सा है? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक ऑक्सीजन, और एक कौन सा होगा? H2O। ठीक है, ये तीन क्या है? हमारे नॉन मिनरल है। ओके, और बाकी सब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है? मिनरल। जैसे कि NPK जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट के फॉर्म में जाने जाते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर जिसे कि हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के टू टाइप्स हैं। ओके, और बाकी के जो ये हैं बोरॉन, जिंक, आयरन, और ये सब जो हैं आपके वो क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, तो ये वाला कंसेप्ट आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है ना वो यही रहता है कि टोटल असेंशियल न्यूट्रिएंट जो है वो कितने हैं। तो टोटल असेंशियल न्यूट्रिएंट कितनी है? 17 है। ठीक है, 17 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें से 14 तो क्या है आपके? मिनरल है, और 3 जो हैं ये वाले 3 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि कहाँ से लेते हैं? वाटर से और एयर से प्लांट को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? 3 नॉन मिनरल। ओके, यानी कि 14 तो मिनरल होंगे और 3 क्या होंगे? नॉन मिनरल। अब इन तीनों को देखो, ये 3 हो गए आपके नॉन मिनरल और ये है मिनरल। अब मिनरल का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मिनरल का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है मिनरल को। फर्स्ट कौन सा है आपका? माइक्रो न्यूट्रिएंट। सेकंड कौन सा है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। फर्स्ट है मैक्रो, सेकंड है आपका माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 6 होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है फर्स्ट, जिसमें कि कितनी है? 3 है, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में भी कितनी है? 3 है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताए थे। NPK जिसे हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जिसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। और ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। कौन कौन से हैं? जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल। ओके, और निकल सबसे एंड में जो 17वां जो एलिमेंट है ना, न्यूट्रिएंट है, जिसे क्या किया गया था? डिस्कवर किया गया था, वो कौन सा है आपका? निकेल है। तो एक चीज़ याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सा है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, और आपको ऑप्शन में मान लो वहाँ पे दिया है फर्स्ट नंबर जिंक, सेकंड कॉपर, थर्ड आयरन दे दिया, और उसमें एक है फॉस्फोरस। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? फॉस्फोरस, बिकॉज जो फॉस्फोरस है वो क्या? एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ना कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है और कौन सा क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, एक होता है, देखो अब आपसे नॉन मिनरल और मिनरल के बारे में भी पूछ सकता है। वो बोलेगा कि इनमें से नॉन मिनरल कौन सा नहीं है, और आपको ये तीनों ऑप्शन में दे देगा, और इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में देगा। तो आपका नॉन मिनरल कौन सा नहीं है? आपको पता है 3 ही है जो कि क्या है? नॉन मिनरल है। बाकी सब जो है ये क्या है? मिनरल है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। टोटल असेंशियल न्यूट्रिएंट कितनी है? 17 है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं डेफिशिएंसी की, यानी कि कौन से न्यूट्रिएंट से यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट है, जितने न्यूट्रिएंट हम देते हैं उनको देना क्यों जरूरी है? अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा? ये सब चीज़ें भी तो जानना जरूरी है ना। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं
कौन से की, नाइट्रोजन की, जो कि सबसे ज़्यादा, हम प्राइमरी न्यूट्रेंट की बात सबसे पहले करेंगे क्योंकि ये एक प्राइमरी न्यूट्रेंट है। प्राइमरी न्यूट्रेंट याद रखना, जैसे कि आप जितनी भी फसलें पढ़ते हो उनमें एनपीके का रेशियो तो आपको कंपलसरी मिलता ही मिलता है, ठीक है। एनपीके देखा होगा, क्योंकि एक प्राइमरी न्यूट्रेंट है जो कि बहुत ज़्यादा असेंशियल है। ये जो 17th है, ये सारे के सारे क्या हैं, सभी असेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन की। 1 सेकेंड। नाइट्रोजन जो है उसमें क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर दो टर्म आपको मिलेगी, कौन कौन सी है। एक तो देखो क्लोरोसिस और एक होता है नेक्रोसिस, आपने दोनों नाम ही सुने होंगे। क्लोरोसिस के अंदर तो क्या होता है, क्लोरोसिस के अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं रहता, जिससे कि लीफ क्या होती है, पहले तो होती है ग्रीन कलर की और उसके बाद क्या हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है लीफ, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस बोला जाता है। ओके, एक होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है, जो सेल होती है ना, आपको पता है इसमें बहुत सारी सेल है, जो सेल होती है वो डेड हो जाती है, और जहाँ से जो सेल डेड होगी ना, वहाँ पे क्या होते हैं, स्पोर्ट्स बन जाते हैं। ओके, वहाँ पे क्या होते हैं, स्पोर्ट बन जाते हैं। तो जो स्पोर्ट बनते हैं ना, इस पूरे को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेक्रोसिस। ये वाला क्या है, नेक्रोसिस है, यानी कि उन डेड स्पोर्ट्स को क्या बोला जाता है, नेक्रोसिस बोला जाता है। ओके, सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन में क्या होता है, देखो ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन की जब डेफिशिएंसी होती है ना किसी भी प्लांट के अंदर, तो लीफ कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। ओके, ये जो विंग्स होती है ना लीफ के अंदर, ये वाला पार्ट, रुको कौन सी लीफ में क्लियर दिखाई दे रहा है, ये देखो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये विंग्स है, ठीक है, ये वाला। तो ये बोल रहा है ये जो विंग्स है ना, ये क्या हो जाती है, येलो हो जाती है इसकी। तो इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हम कह सकते हैं। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में प्लांट की जो लीफ है वो ऐसी शो होने लगती है, येलो कलर की। ओके, फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, क्लोरोसिस भी देखने को मिलता है। और सेकंड, क्लोरोसिस तो देखो खुद से ही होगा ना, हमने बोला था कि क्लोरोफिल का लॉस होगा। क्लोरोफिल के लॉस का मीन्स, क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, जो लीफ होती है ना उसका कलर ग्रीन होता है, तो क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो लीफ का कलर ग्रीन नहीं होगा ना, लीफ येलो हो चुकी है, मीन्स नाइट्रोजन की कमी है और क्या है, क्लोरोसिस है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीज की, मैग्नीशियम की बात करते हैं पहले। 1 सेकेंड। ये आपकी हेल्थी लीव है, ठीक है, बिल्कुल मतलब कि एकदम हेल्थी है, इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है कि कोई भी डिजीज नहीं है, किसी भी न्यूट्रेंट की कमी नहीं है। ओके, अगर हम बात करें ना मैग्नीशियम की, किसकी, मैग्नीशियम की, सॉरी, तो मैग्नीशियम के अंदर क्या होता है, सेम एज किसकी तरह होता है, ये नाइट्रोजन की तरह ही होता है। बट इसमें क्या होता है कि ये वाला पार्ट है ना, जो वीन्स है, ये देखो मैंने अभी आपको बताई थी ना कि ये वाला जो लेयर है ना लीफ के अंदर पाई जाती है, जो इसे हम वीन्स बोलते हैं। ये देखो ये ग्रीन पार्ट जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला तो ये क्या बोल रहा है, ये तो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा, बाकी पार्ट जो है ना आपका वो येलो हो जाएगा। तो इसका मीन्स क्या है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हुई है। ओके, तो सेम इज नाइट्रोजन है, बट इतना डिफरेंस रहता है कि उसमें तो क्या होता है, विंस भी येलो हो जाती है, बट इसमें क्या होता है, विंस येलो नहीं होती, वो ग्रीन रहती है, बाकी पार्ट जो होता है आपका क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ओके, देन हम बात करेंगे फोस्फोरस डेफिशिएंसी की। फोस्फोरस की डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से जो ग्रीन लीफ होती है ना वो क्या हो जाती है, पर्पल कलर की। ये देखो यहाँ से ये वाला कलर पर्पल कलर की होना शुरू हो जाती है, इसे हम क्या बोलेंगे, फोस्फोरस की डेफिशिएंसी। ओके, यानी कि इसमें किसकी डेफिशिएंसी है, फोस्फोरस की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो मैंने इसके अंदर आगे और भी डायग्राम मेंशन किए हैं, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी की अगर हम बात करेंगे ना, तो इसके अंदर क्या रहता है, आयरन की डेफिशिएंसी में जो मेन विंस है ना, ये वाली तो ये देखो इसके अंदर ये वाला पार्ट है ना, ये कितना ग्रीन है, ये वाला पार्ट तो ग्रीन रहेगा, लेकिन बाकी का पार्ट जो है ना वो क्या होगा, येलो हो जाएगा। इसका मीन्स क्या है, आयरन की डेफिशिएंसी है। ओके, आयरन की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीज की। तो मैग्नीज में क्या होता है, जो मैग्नीज है ना इसमें सेम टू सेम क्या होता है, मैग्नीशियम वाला ही सिस्टम होता है, बस इसके अंदर बस इतना ही रहता है। इसमें क्या होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीज के अंदर क्या होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस पाया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटास की। पोटास में देखो ऐसे स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं लीफ के ऊपर, जैसा कि इस लीफ के अंदर शो किया गया है। बोरॉन के अंदर इस टाइप से हो जाती है लीफ, जब बोरॉन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, इस टाइप की हो जाती है, टिप से लेके और इस पोर्शन की तरफ क्या होती है, जो लीफ जो होती है ना पूरी ऐसे मतलब कर्ल हो जाती है पूरी। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 सेकेंड।
जिंक की बात करते हैं। जिंक में क्या होता है, देखो जिंक की जब डेफिशिएंसी होती है ना तो इस टाइप से होता है। जो ये मैंने सिट्रस का है, हाँ ये सिट्रस का है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोसिस और नेक्रोसिस दोनों ही पाई जाती है। जो स्ट्रिप होती है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोसिस होती है, ओके। तो इसमें क्या है, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस दोनों ही पाई जाती है। देखो लीफ इस तरह से हो जाएगी, तो इसका मीन्स क्या है, जिंक की डेफिशिएंसी। और सल्फर का देख लो, सल्फर में इस टाइप से हो जाते हैं प्लांट, यानी कि जब सल्फर की डेफिशिएंसी होगी तो किस टाइप से, इस टाइप से दिखाई देने लगते हैं। जो विंस होती है ना, विंस क्या हो जाती है, येलो होने लगती है, ओके। और मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी में इस टाइप से स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। कहाँ पे, दोनों विंस के बीच में डेड स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं बीच बीच में। ये देखो यहाँ पे जैसे ये वाला येलो पार्ट है ना, ये क्या है, डेड स्पॉट्स है जो कि लीफ के बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं। ये मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ये प्लांट डेफिशिएंसी, ये एक और भी मैंने डायग्राम मेंशन किया था, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जहाँ से आप पढ़ सकते हो, कोई वो वाली बात नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी ना आपको। मोबिलिटी की अगर हम बात करें, मोबिलिटी की बेस पे, ठीक है, कि कौन सा जो न्यूट्रेंट है वो क्या है, इमोबाइल है किसके अंदर, सॉइल के अंदर या फिर प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोबिलिटी इन सॉइल, ठीक है। सॉइल के अंदर जो मोबिलिटी होती है उसके बेस पे कि कौन सा न्यूट्रेंट है वो क्या है, मोबाइल है किसके अंदर, सॉइल के अंदर। और उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट्स की। तो सॉइल के अंदर देखो, सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि न्यूट्रेंट मोबिलिटी जो होती है प्लांट और सॉइल के अंदर, ये कंसेप्ट किसने दिया था, ब्रे नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, ये वाला कंसेप्ट दिया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मोबिलिटी ऑफ सॉइल, देखो ये वाला एक प्लांट है, ये यहाँ से नीचे का जो पोर्शन है ना, इस लाइन से नीचे का पोर्शन, ये क्या है, सॉइल है। अब सॉइल में देखो, एक तो न्यूट्रेंट ऐसे होते हैं मोर मोबाइल होते हैं, एक होते हैं लेस मोबाइल, एक होते हैं इमोबाइल। इमोबाइल का मीनिंग क्या होता है, इमोबाइल का मीनिंग जो होता है कि वो मूवमेंट नहीं करते, ओके, यानी कि फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, किसी ना किसी के साथ ही रहते हैं, हमेशा फ्री रह ही नहीं सकते। लेस मोबाइल होते हैं, जो कि ना तो ज़्यादा मोबाइल होते हैं और ना ही ज़्यादा इमोबाइल, मतलब कि लेस यानी कि कम, कम मोबाइल होते हैं, कम मूवमेंट करते हैं। मोर मोबाइल यानी कि मूवमेंट करते रहते हैं, इधर से उधर चले गए, उधर से इधर आ गए, ठीक है, ये मूवमेंट करते रहते हैं। तो एक चीज़ इसके अंदर कॉमन देखना, सबके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। बस एक मैग्नीज ही ऐसा है जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सब नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो नेगेटिव चार्ज वाले क्या है यहाँ पे, मोर मोबाइल है। ये भी किसमें, ये याद रखना, ये सब सॉइल के हैं, ओके, ये किसके हैं, सॉइल के हैं। अब देखो मोबिलिटी जो होती है ना, न्यूट्रेंट की जो मोबिलिटी होती है, तो सॉइल से सॉइल के अंदर पड़ा है न्यूट्रेंट, वो आपके प्लांट को कैसे मिलेगा, तो वो आपके प्लांट को मिलेगा ना, उसके लिए प्रोसीजर होता है अलग अलग, मास फ्लो के थ्रू भी मिलता है, डिफ्यूजन, और थर्ड रहता है आपका रूट इंट्रैक्शन, ठीक है। मास फ्लो के अंदर तो क्या होता है, देखो मास फ्लो में वाटर से न्यूट्रेंट का मूव होना, ठीक है, वाटर से मूव होंगे और क्या होंगे, प्लांट की तरफ जाएंगे। सेकंड रहता है डिफ्यूजन, ओके, डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और रूट इंट्रैक्शन में क्या होता है, मतलब किसी दूसरे न्यूट्रेंट्स के साथ क्या होंगे, ऐड हो जाते हैं, ओके। तो बाकी का जो है ना आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।